हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग पर्सनली 9.3 को सॉल्व करने वाले। 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हम सॉल्व कर दिए थे। अगर यहाँ तक का वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो प्लेलिस्ट में जाके आप इसका वीडियो देख सकते हैं। पर्सनली 9.3 का आज हम लोग 9, 10 और 11 को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन 11 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें मिसप्रिंट है, इसमें नहीं दिया गया है, तो हम 11 नंबर को भी सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। 9, 10 और 11, ठीक है। तो फटाफट अपने कॉपी में इस क्वेश्चन सबको लिख लीजिए और सॉल्व। देखिए बच्चों, 9 नंबर का क्वेश्चन है, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित रूप से बैक्टीरिया की संख्या 2.1/2% प्रति दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 15,000 थी तो 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, शुरू में बैक्टीरिया की संख्या कितना थी? 15,000। तो ये 15,000 जो है वो हम लोग का क्या होगा? मूलधन होगा। तो सबसे पहले लिखिए शुरू में बैक्टीरियाओं की संख्या, बैक्टीरिया की संख्या, इसको हम लोग क्या मानेंगे? पी मानेंगे, ठीक है। पी हम लोग किसको मानते हैं? मूलधन को। ये 15,000 है। कितना है? 15,000, ठीक है। और दर हम लोग को दिया गया है 2.1/2%। तो सबसे पहले दर लिख दीजिए। दर यानी कि आर दिया गया है कितना? 2.1/2%। यहां तक समझ में आया। और वर्षों की संख्या दिया गया है 2 घंटे, ठीक है। तो यहां पर लिखिए वर्षों की संख्या यानी कि n दिया गया है हम लोग को 2 वर्ष। अब सबसे पहले देखिए, ये जो दर है, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा तोड़ेंगे। 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4, और 1 से जोड़ेंगे तो 5। 5/2% होगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग तोड़ें, यानी कि देखिए इसको इससे गुना किए, 2 से गुना किए और 1 से जोड़ दिए, तो यहाँ पर 5/2 आ गया, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला की यूज करेंगे। सबसे पहले लिखिए, अब 2 घंटे, यहाँ पर लिखिए 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया, ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप सही कर लीजिएगा, की संख्या। तो देखिए बच्चों, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मिश्रधन वाला इक्वल टू क्या होता है? P 1 + R/100 और यहाँ पर n, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। P हम लोग को दिया हुआ है कितना है? 15,000। तो यहाँ पर 15,000 लिख दीजिए। उसके बाद ब्रैकेट, फिर 1, उसके बाद प्लस R कितना है? 5/2। तो यहाँ पर लिखेंगे 5/2, और नीचे में हम लोग का 100 है, गुना 100 हो जाएगा। और n हम लोग का कितना है? 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया कैसे कैसे बनाएं। अब इसके बाद देखिए बच्चों, अब जैसे हम लोग का 15,000 यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे ही लिख देना है, और फिर 2 को इससे गुना कर देना है, यानी कि 200 हो जाएगा। 1 + 5/200 और यहाँ पर 2। अब हम लोग काटेंगे, ठीक है। तो 5 को 200 से काटेंगे, 5 को और 200 को 5 का टेबल से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 और यहाँ पर 40 आ जाएगा। 1 और 40 आया। तो यहाँ पर लिखिए 15,000 1 + 1/40 और यहाँ पर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखिए, यहाँ पर जो 15,000 है इसको जैसा है वैसे लिखेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। यहाँ पर 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 40 आ गया। अब 1 का टेबल में, यानी कि 1 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे? 40 आएगा, 40 बार। ये 40 को ऊपर का 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 40 और ऊपर में 1 और यहाँ पर 2 बराबर दीजिए, और इसको लिखिए। इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 41 और यहाँ पर 40 और यहाँ पर स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए 15,000 गुना
41/40 गुना 41/40। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, फिर 0 से 0 कैंसिल, 0 0 कट गया। अब सबको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे, इधर साइड में बचा क्या है 150 बचा है और 41 बचा है और 41 बचा है ना, 41 बचा है। और नीचे में देखिए, नीचे में जो हम लोग का बच्चा है 4 गुना 4 यानी कि 16। चलिए ये टोटल को जब हम लोग गुना करेंगे 150, 41 और 41 को, तो कितना आएगा देखिए 252150 इतना आएगा। ठीक है टोटल। अब 16 से भागा देंगे, जब ये सबको गुना करेंगे तो 25150 इतना आएगा। जब 16 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देखिए, जब 16 से आप भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 157 और उसके बाद 59.37 इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है, जब आप 16 से डिवाइड दीजिएगा तो 15759.37 आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का 9 नंबर का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं 10 नंबर की तरफ। तो देखिए बच्चों, ये जो हम लोग का आंसर आया है, ठीक है, तो हम लोग क्या निकाल रहे थे, 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या, यानी कि 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या कितना होगा 15,759.37। ठीक है, ये होगा हम लोग का आंसर, इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग बनाने वाले हैं 10 नंबर को। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से लिख लीजिए इसको कॉपी में फटाफट। यदि 1000 का मिश्र धन 2 वर्ष में 1102.50 हो जाता है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये दिया गया है, हम लोग का क्या दिया गया है बताइए, मूलधन दिया गया है 1000, मिश्र धन भी हम लोग को दिया गया है, समय भी दिया गया है। लेकिन बच्चों यहाँ पर सबसे पहले देखिए, हम लोग को ब्याज हम लोग को क्या नहीं दिया गया, हम लोग को दर नहीं दिया गया, यानी कि रेट हम लोग को निकालना होगा। क्या निकालना होगा, रेट निकालना होगा, किसका रेट कितना होगा। ठीक है, चलिए फटाफट इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हल में लिखिए, हम लोग को क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, तो लिखते हैं मूलधन। ठीक है, मूलधन यानी कि P इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, और उसके बाद समय हम लोग को दिया गया यानी कि n वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या कितना दिया गया देखिए, वर्षों की संख्या यानी कि n हम लोग को 2 वर्ष दिया गया है। अब उसके बाद हम लोग को जो मिश्र धन दिया गया है, मिश्र धन देखिए बच्चों, मिश्र धन यानी कि ए हम लोग को कितना दिया गया है बताइए 1102.50। ठीक है, और हम लोग को क्या निकालना है, दर निकालना है, यानी कि रेट निकालना है बच्चों। ठीक है, क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला में आते हैं। हम लोग का फॉर्मूला क्या है बताइए, मिश्र धन यानी कि इक्वल टू P इंटू 1+R/100 और यहाँ पर n। तो सबसे पहले देखिए, जहां हम लोग का मिश्र धन दिया हुआ है ना, वहां पर हम लोग को 110.50 हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जहां हम लोग का मिश्र धन दिया हुआ है वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे 1102.50 लिख सकते हैं। P हम लोग का कितना है 1000 है, चलिए लिख दिए, गुना उसके बाद 1+R तो नहीं दिया है, R को जैसा वैसा लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 100, तो चलिए यहाँ पर 100 को लिख देते हैं। और n हम लोग को कितना दिया हुआ है, n हम लोग को 2 दिया गया है। यहाँ तक समझ में आया। A का वैल्यू 110.50 दिया हुआ है तो लिख दिए, P का वैल्यू 1000 है और 1R का वैल्यू तो हम लोग को निकालना है, इसलिए R ही लिखें और नीचे में 100 और यहाँ पर 2। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। चलिए अब आगे देखिए, अब आगे क्या करना है, सबसे पहले ये जो 1000 है ना, ठीक है, ये ऊपर में क्या है गुना के फॉर्म में है, इसको हम लोग नीचे लाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1102.50 जब 1000 ये गुना के फॉर्म में नीचे आएगा तो क्या होगा, भागा हो जाएगा। ठीक है, और गुना
यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बदले 1 लगता है। अब पॉइंट के बाद कितना संख्या, एक दो संख्या, तो यहाँ पर 2 को 0 लग जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। और ये हम लोग का बच गया 1 + r/100 और यहाँ पर 2। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। 110250 और यहाँ पर 1000 और यहाँ पर 00, ठीक है, और बराबर 1 + r/100 और यहाँ पर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 का टेबल से काटेंगे, दोनों को 5 का टेबल से काटेंगे, ठीक है। तो 5 का टेबल से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2205 आएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 1 2 3 4 आ जाएगा 2000, ठीक है। फिर से ये देखिए लास्ट में 5 है और 0 है, फिर से ये 5 का पहाड़ा से कटेगा तो 5 का पहाड़ा से काटेंगे तो यहाँ पर 4 और 00 आएगा। इसको हम लोग 5 का पहाड़ा से काटेंगे तो 441 आएगा। एक्चुअली अब इसके बाद हम लोग का नहीं कटने वाला, ठीक है, इसके बाद हम लोग नहीं काटेंगे। तो सबसे पहले आगे देखिए हम लोग का आया क्या, काटे तो 441 आया और 400 आया, बराबर यहाँ पर 1 + r/100 और यहाँ पर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करने वाले हैं कि हम लोग जानते हैं कि 441 का स्क्वायर 21 होता है, यानी कि जब हम लोग 21 को 2 बार गुना करेंगे तो हम लोग का 441 आता है। अगर हम लोग 20 को 2 बार गुना करेंगे तो 400 आता है ना। तो इसको हम लोग टुकड़ा करके लिखें, क्या करके लिखें, 441 को टुकड़ा करके लिखें। जब 21 को गुना करेंगे तो 441 आएगा, तो 441 के जगह में 21 × 21 लिख दिए और 400 की जगह में 20 × 20 लिख दिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 + r/100 और यहाँ पर स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 21 2 को है, 20 2 को है, तो यहाँ पर 21 लिखेंगे और यहाँ पर 20 लिखेंगे और यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर 1 + r/100 और यहाँ पर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर हम लोग का कट गया, ठीक है। तो देखिए बच्चों स्क्वायर हम लोग का कट गया, तो बचा क्या है, हम लोग की तरफ बचा है 21/20, ठीक है। ये 21/20 बराबर 1 + r/100। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 है इसको हम लोग इधर भेजेंगे। देखिए इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस तरह के चिन्ह लगाइए और यहाँ पर 21/20 ये प्लस पे इधर आएगा, क्या हो जाएगा -1 और यहाँ पर बचा r/100, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब एलसीएम होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एलसीएम करेंगे 20 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 21 और यहाँ पर 1 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे, जो 20 आएगा 20 को ऊपर वाला 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 20 ही होगा और बराबर यहाँ पर r/100। अब इसके बाद देखिए 21 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/20 आएगा, ठीक है। 1/20 = r/100। अब हम लोग करेंगे तिरछा गुना, 100 को भेजेंगे इधर और r रहने देंगे, 100 को इधर भेज देंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए बच्चों अब 100 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर 100 और यहाँ पर 20 और यहाँ पर r, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग अलग करते हैं, r को इधर लाते हैं, r = 100/20, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 2 का पहाड़ा में 10 आता है, कितना बार बोलने में, 5 बार बोलने में, यानी कि हम लोग का जो दर निकला वो 5% निकला बच्चों। दर कितना निकला हम लोग का, दर निकला 5%, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर 10 नंबर का। समझ में आया? अगर कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर के तरफ। 11 नंबर का क्वेश्चन है 500 का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। यहाँ पर हम लोग को दिया गया है कि पहले आपको साधारण ब्याज निकालना होगा, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जितना आएगा उसको हम लोग को क्या करना है, अंतर करना है। क्या करना है, अंतर करना है, ठीक है। चलिए हम लोग फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं, हल लिखेंगे।
सबसे पहले हम लोग को निकालना है साधारण ब्याज, तो यहाँ पर लिखिए साधारण ब्याज के लिए, साधारण ब्याज के लिए तो हम लोग का जो मूलधन हो जाएगा, बताइए क्या कौन होगा मूलधन? मूलधन यानी कि P 500 होगा। जब भी हम लोग साधारण ब्याज निकालते हैं तो वहाँ पर दर कितना होगा? R यानी कि 5% होगा। और यहाँ पर वर्षों की संख्या नहीं होगा, समय होगा, क्योंकि हम लोग साधारण ब्याज निकाल रहे हैं। समय यानी कि T, तो क्या होगा हम लोग का? 2 वर्ष। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताइए। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यानी कि SI, सिंपल इंटरेस्ट, तो P इंटू R इंटू T, याद है ना, बाई 100। ये वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं सबको? चलिए याद है जी सबको। अब इसके बाद P का वैल्यू कितना है? 500, तो यहाँ पर 500 लिख देंगे। R का वैल्यू कितना है? 5 लिख दीजिए। T का वैल्यू कितना है? 2 लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं। अब 100 नीचे में, तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, डबल 0 कट गया, बचा क्या? 5 5 2, 5 5 25, 25 दूना 50, तो यहाँ पर हम लोग का 50 आ गया। साधारण ब्याज कितना आया जी? हम लोग का 50 आ गया, यानी कि SI कितना आया? 50। अब हम लोग को क्या निकालना है? CI, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना। उसके बाद चलिए पुनः चक्रवृद्धि ब्याज के लिए चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर P कितना होगा बताइए? P भी यहाँ पर होगा 500, यानी कि मूलधन होगा 500, और R हम लोग का होगा, बताइए, R 5%, और यहाँ पर T नहीं लिखेंगे, N लिखेंगे बच्चों, N वर्षों की संख्या, 2 वर्ष। ठीक है, अब इसका भी फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला आप लोग को पता है मिश्र धन का, A इक्वल टू क्या होता है बताइए? P इंटू 1 प्लस R बाई 100, और यहाँ पर N, ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले देखिए P कितना है? 500 है जी, 500 P की जगह में लिख देंगे। 1 R कितना है? R हम लोग का 5 है, तो R की जगह में हम लोग 5 लिख देंगे, और यहाँ पर 100 लिख देंगे। N हम लोग का कितना है? 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया? क्लियर है? अब 5 और 100 को काटेंगे 5 का टेबल से, तो 5 कम 5, और यहाँ पर 20 आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर आया हम लोग का 500 गुना 1 प्लस 1/20, और यहाँ पर S²। अब हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर लिखिए 500, यहाँ पर 20। अब एक टेबल में कितना बार बोलने से 20 आएगा बताइए? 20 बार। तो 20 को ऊपर वाला 1 से गुना करेंगे 20 को, तो कितना आएगा? 20। तो 20 प्लस 1, और यहाँ पर S²। अब इसके बाद यहाँ पर बराबर दीजिए। यहाँ तक समझ में आया? अब दोनों को जोड़ेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर 500 गुना 21/20, और यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग को क्या करना है? अब इसको 2 बार लिखना है। 21/20 का स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिखना है, तो इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे। 21/20 गुना 21/20, तो यहाँ पर हम लोग का 0 से 0 कैंसिल, और 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, और सबको गुना कर दीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखिए 5 इंटू 21 गुना 21, और नीचे में है 2 2 4। ठीक है, सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए? सबको गुना करेंगे 2205 आएगा, और 4 से उसको क्या करना है? भागा देना है। जब 4 से इसको भागा देंगे तो हम लोग का कितना आएगा? 551.25 आएगा। ठीक है, इतना आएगा। जब डिवाइड करेंगे तो इतना ही आने वाला है। ठीक है, चलिए दिखाई दे रहा है ना? देखिए 55.25। तो बच्चों, ये हम लोग का जो निकला है, ये हम लोग का क्या निकला? CI निकल गया। हम लोग का SI भी निकल गया, और CI भी निकल गया। ये CI है? नहीं। अब हम लोग साधारण ब्याज भी तो निकालेंगे, ये CI नहीं है। ठीक है, देखिए ये तो हम लोग मूलधन निकालें। क्या निकालें? मूलधन। 551.25, ये हम लोग का मूलधन निकलना है।
अब चक्रवृद्धि ब्याज का भी और एक फॉर्मूला है, हम बताए थे। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या है? मिश्र धन माइनस मूलधन है ना। चलिए देखिए फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या है? मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हम लोग का कितना है? देखिए अभी निकाले थे चक्रवृद्धि ब्याज में, ये जो हम लोग का मिश्र धन है, ए को मिश्र धन बोलते हैं, तो 55.25 निकला है। तो यहाँ पर लिखिए 551.25 और मूलधन हम लोग का कितना है? 500 है। ठीक है, जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 51.25 आएगा। ये हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज निकला। अब हम लोग को बोला गया था कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग को क्या करना है? अंतर देखना है। तो लिखिए बच्चों, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर यानी कि CI माइनस SI, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। CI हम लोग का कितना है? 51.25 और SI हम लोग का कितना है? देखिए SI हम लोग निकाले थे 50 है, तो यहाँ पर लिखिए 50। तो यहाँ पर जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा हम लोग का 1.25, ये हम लोग का अंतर आ गया, इतना अंतर। ठीक है, ये समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारा जो न्यू टेलीग्राम फैमिली है उसमें भी जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।